नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, हमारा जितना भी जियोग्राफी का पोर्शन था वो मैक्सिमम कवर हो चुका है। ओके, फिर भी अगर आपको लगता है कि बीच में कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज जो हम आपके लिए वीडियोस लेकर आए हैं वो है हिमाचल प्रदेश की कला एवं संस्कृति से लेकर। ओके, सो आज बेसिक इंट्रोडक्शन सारा का सारा कि कौन कौन सी बोलियाँ हिमाचल में होती है कि देन इसके बाद हमारे पास डांसेस आएंगे, फोक डांस आएंगे एंड काफ़ी फेमस जो भी हमारे यहाँ पे जैसे कला से रिलेटेड टर्म्स यूज़ करते हैं। ओके, तो उन सभी को पढ़ेंगे। कौन कौन सी संस्कृति जो हिमाचल में फेमस है वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम स्टडी करेंगे। ओके, तो वो सारी चीज़ें इसके बाद कंटिन्यूटी में आपके पास आती रहेगी। जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है उनको ये वीडियोस के जो PDF फाइल्स हैं, वो जो लिंक हमने उनको जीमेल के ऊपर सेंड किए हैं वहाँ पे उनको ये मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास हिमाचल की जो लिपि है, ओके, एंड जो भाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमारे पास आती है कि जो पहाड़ी भाषा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से आपके पास हुई है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश की जो भाषा है वो तकरीबन जो है 90% जो है बोलचाल में कैसी है आपके पास पश्चिम पहाड़ी भाषा के रूप में जो है हम इसको मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो भाषा को जो कि जहाँ के 90% जो लोग जो हैं कौन सी भाषा बोलते हैं, स्पेशली पश्चिमी पहाड़ी भाषा के रूप में जाना जाता है। ओके, पश्चिम पहाड़ी भाषा जो कि उत्तराखंड के जौनसार बाबर से लेकर जम्मू कश्मीर में भद्रवाह तक बोली जाती है। और पश्चिम पहाड़ी भाषा कहाँ तक बोली जाती है, स्पेशली उत्तराखंड के जौनसार बाबर से लेकर जम्मू कश्मीर के भद्रवाह तक। ओके, लगभग 30 स्पष्ट बोलियों इस क्षेत्र में खोजी गई है। कितनी? 30 स्पष्ट बोलियां जो है इस क्षेत्र में खोजी गई है। यहाँ की बोलियों का जो वर्गीकरण है वो आपके पास किसने किया था? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने अपनी बुक थी उनकी भारत का भाषिक सर्वेक्षण, उसमें इन्होंने जो है इसका वर्णन किया था। उन्होंने बिलासपुरी और कांगड़ी को पंजाबी भाषा से संबंधित किया था और जिसके बाद में पहाड़ी भाषा माना गया था। ओके, तो याद रखिएगा किसने वर्गीकरण किया। भारत का भाष्य सर्वेक्षण बुक किसने लिखी थी आपके पास? ओके, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने आपके पास बुक यहाँ पे लिखी थी। ओके, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने भारतीय पहाड़ी भाषा का जो जन्म दर्दी और पेशाची में माना है, जबकि डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पहाड़ी भाषा का जो विकास है वो शौरसेनी नागर अपभ्रंश से हुआ है। ओके, देन अब चलते हैं मेन की तरफ कि जो मुख्य पहाड़ी बोलियां हैं वो कौन कौन सी है। तो हिमाचल में जो है 88.77% जो है लोग पहाड़ी यानी हिंदी बोलते हैं। आपने देखा होगा हमारी लैंग्वेज मिक्स है। ओके, एंड 6.83 जो है लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, जो कि आपके पास पंजाब के साथ वाले एरिया हैं। बाकी लोग जो हैं तिब्बती हिमालयन भाषा बोलते हैं, जो कि अपर वाली एरिया हैं। फर्स्टली चलते हैं सिरमौर, यानी सिरमौर में आपके पास धारटी। ओके, सिरमौर के गिरियात धारटी क्षेत्र में धारटी बोली जो है आपके पास बोली जाती है। बिशवाई सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में जो शिमला से जुड़े हैं वहाँ पे आपके पास बिशवाई प्रचलित है। सोलन की बात करें तो सोलन और शिमला जिले में महासुबी उप बोली जो है बोली जाती है, इसमें आपके पास बघाटी, भगलानी एंड हिंडूरी। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपके पास। बघाटी आपके पास सोलन में, देन भगलानी आपके पास बगाल रियासत यानी अर्थात कुनिहार अर्की, इनमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड हिंडूरी जो है आपके पास नालागढ़ क्षेत्र में हिंडूरी बोली जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ओके, बिलासपुर में आपको पता है कोल्हारी बोली जाती है। टी ग्राहम बेली ने बिलासपुर की बोली को 6 भागों में जो है विभाजित किया है। ओके, वो यानी 6 वर्गों में उसको बांटा गया है। किसने? टी ग्राहम बेली ने। ओके, शिमला की बात करें तो शिमला में आपके पास क्योथली, कोची, बरारी, किरण ये बोली जाती है आपके पास। ओके, ज़्यादा इनके बारे में जानने की इतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये बेसिक बेसिक है आपके पास सारा। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू जिले की जो प्रमुख है वो है आपके पास कुल्लू भी। ओके, इसको भी 3 उपबोलियों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिराजी, सैंजी एंड कुल कुल्लवी। ओके,
देन मलाना गांव की जो बोली है वो आपके पास मन्नाली है, जो कि किन्नौर बरग का हिस्सा है आपके पास। मंडी की बात करें तो मंडी में आपके पास मंड्याली भाषा बोली जाती है। सुकेत नगर और सुकेती में सुकेती बोली जो है प्रचलित है। इसके अलावा सरकाघाट में सरकाघाटी, बहल में आपके पास बालड़ी बोली जो है बोली जाती है। चंबा में आपके पास चंबियाली भाषा जो है बोली जाती है। स्थानीय बोलियों में आपके पास भटियात में भटियाती, चुराह में आपके पास चुराही, पांगी में आपके पास पगवाली तथा भरमौर की बात करें तो भरमौरी जो है आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कांगड़ा, उन्नाव और हमीरपुर में जो है आपके पास कांगड़ी बोली जाती है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर बोली जिसे जो है होम स्कंद कहा जाता है। ओके, किन्नौर में 75% लोग जो है इसे बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ उपबोलियाँ भी आपके पास, जैसे आपके पास संगनूर आपके पास होगी, पुह जिले के संगनूर में ये आपके पास बोली जाती है। जंगी यम, ये जो आपके पास मोरंग के जंगी तथा लिप्सा और अपसरंग में आपके पास बोली जाती है। आपके पास सुमको आपके आपके पास आगे जो कि पुह के कानम, लवरोंग एंड साइंसो में बोली जाती है आपके पास। लाहौल स्पीति की बात करें तो भोटी, गेहरी एंड मनचत और चांगस। ओके, तो जो भी आपके पास भोटी है स्पीति तथा चंद्रा और भागा घाटी में बोली जाती है। गेहरी आपके पास केलांग में बोली जाती है। मन छत तथा चांगसा जो आपके पास दोनों बोलियां हैं आपके पास लाहौल के चिनाब घाटी में बोली जाती है। ओके, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट हम बात करें तो इन चारों बोलियों में से जो भोटी बोली या भोटी बोली की जो अपनी लिपि और व्याकरण भी है। ओके, जो आपके पास भोटी बोली है उसका आपके पास अपना व्याकरण भी है और इसकी अपनी लिपि भी है हमारे पास। ओके, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं सारे। देन इसमें हमारे पास एक और टर्म आती है जैसे लिपि हो गई, तो इसको याद रखिएगा। जो पहाड़ी भाषा है ये कौन सी लिपि में आपके पास लिखी जाती है, यानी जो पहाड़ी भाषा है जैसे हिंदी की देवनागरी आपके पास हो गई, तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो है आपके पास टांकरी। ओके, जो कि आपके पास बनियों द्वारा हिसाब किताब में प्रयोग की जाती थी। ओके, इस लिपि में पहाड़ी राज्यों के अभिलेख और फरमान भी लिखे जाते थे। कांगड़ा चंबा के राजा जो है वो टांकरी लिपि का प्रयोग अपने राजकाज में भी करते थे। एंड हुलर ने टांकरी लिपि को शारदा लिपि से जो है सुधार के रूप में माना था। ओके, यानी जो आपके पास हुलर थे, हुलर ने टांकरी लिपि को शारदा लिपि का सुधार रूप जो है या सुधार हुआ रूप माना है। वर्तमान में पहाड़ी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में आपके पास लिखी जाती है। ओके, ये कुछ बेसिक थे। अब चलिए तो कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली आती है मंडी में कौन सी भाषा बोली जाती है, मंडियाली। ओके, एंड महासूबी बोली कहाँ पे बोली जाती है आपके पास, शिमला बो सोलन में। कितनी उपबोलियाँ हैं हमारे पास, 36। ओके, किसने जो है सर्वेक्षण किया था, पश्चिम पहाड़ी बोलियाँ भी इसको कहा था कि ये वहाँ की ये सारी। ओके, एंड उत्तराखंड से आपके पास जौन सार बाबर से जम्मू के भद्रवा तक फैली हुई है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आपके पास ये कहा था। ओके, एंड पटनी बोली किस जिले में आपके पास है, लाहौल स्पीति में। सिरमौर के चूड़दार पहाड़ी की बोली आपके पास गिरिपारी और बिशबाई आपके पास है। धराटी आपके पास सिरमौर की बोली है। ओके, कुल्लू में आपके पास कुल्लूबी बोली बोली जाती है। बराड़ी आपके पास कोटखाई रोहड़ू की बोली है। कोची आपके पास रामपुर बुशहर की, कोटगढ़ कुमारसेन की बोली है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट है। एंड ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास जो कि स्पेशली हम पहले ही अभी देख चुके हैं। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं आपके पास। ओके, और ये चीज़ याद रखिए जैसे टांकरी से रिलेटेड है। टांकरी लिपि प्रसिद्ध थी किसके लिए, बनियों के लिए, मुनीमों के लिए, सूदों दुकानदारों के लिए, क्योंकि वो अपना सारा काम इसी के थ्रू करते थे। ओके, टांकरी की उत्पत्ति हुई है आपके पास शारदा लिपि से। ओके, शारदा लिपि का शुद्ध रूप इसको माना गया है। टांकरी लिपि कहाँ से कहाँ को लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं की तरफ लिखी, यानी यहाँ से इस साइड को ये लिखी जाती है। ओके, जिस तरह उर्दू लिखते थे यानी अपोजिट साइड को, वैसे इसको लिखा जाता है। ओके, एंड तिनान घाटी या तिनान किस घाटी की भाषा है, तो ये आपके पास चंद्र घाटी की भाषा है। एंड हिमाचल में प्राचीनतम निवासियों की भाषा कौन थी, तो वो थी आपके पास कोलारियाँ। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पास, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन में ये पूछा गया है,
देख सकते हैं आप पीजीटी में, और कितने एग्ज़ाम्स हैं जो कि मेन मेन एग्ज़ाम हमारे पास हुए हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आपके पास आया है। ओके, एंड आपके पास एक क्वेश्चन भी यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में आपके पास ये की गई थी। ओके, याद रखिएगा 1968 में हिमाचल प्रदेश में कला संस्कृति व भाषा अकेडमी, ओके, तो 1968 में इसकी की गई थी। किसके अनुसार? पहाड़ी भाषा का जन्म जो है दर्दी और पिशाची से हुआ है। तो जो आपके पास G.A. ग्रियर्सन थे, ओके, इन्होंने ही आपके पास कहा था। किस बोली का अपना व्याकरण है आपके पास? जो भोटी बोली है आपके पास। ओके, गहरी कौन सी भाषा की उपबोली है? तो आपके पास जो लाहौली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है, इजी वे में आप तकरीबन अगर अपने 15 to 20 मिनट्स भी देंगे या 30 मिनट्स भी देंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।